सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेड स्टूडियो। आई एम सान। सो चलिए देखते हैं कल का मोमेंटम कैसा हो सकता है। बैंक निफ्टी 4 आवर टाइम फ्रेम। 4 आवर टाइम फ्रेम में इसीलिए प्रेफर करता हूँ कि 4 आवर टाइम फ्रेम में नॉइज़ कम रहता है और मार्केट का स्ट्रक्चर जो है अच्छा रहता है। पहचान में आ जाता है मार्केट क्या मोमेंटम कर सकता है और मार्केट किस टाइप का बिहेव कर सकता है, क्या मार्केट में चल रहा है, मार्केट का साइकोलॉजी, सेंटिमेंट, सब कुछ यहाँ पे पता चल जाता है कि क्या मार्केट बिहेव करता है, चार्ट क्या बोल रहा है। चलिए मैं सब कुछ रिमूव कर देता हूँ। रिमूव्स ऑल ड्राइंग्स। ओके, दैट्स फाइन। एंड सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले जो 4 आवर का टाइम फ्रेम है उसका हाई और लो को पहले मार्क करेंगे। हाई और लो को मार्क करने के बाद फिर हम देखेंगे मार्केट में आज का क्या मोमेंटम हुआ स्मॉलर टाइम फ्रेम में। सो ये है मार्केट का स्ट्रक्चर आज का। तो बेसिकली मार्केट क्या बिहेव किया, मार्केट एक डाउनफॉल में था, कंटिन्यू मार्केट एक डाउनफॉल में थे। लो हाई, लो लो, लोअर हाई, लो लो, देन चेंज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक हो रहा है। लोअर हाई, लोअर हाई, लो लो, लोअर हाई, ये हायर हाई, लो लो, देन मार्केट एक हाई लगा। हाई लगाने के बाद मार्केट करेक्शन कहाँ तक ले सकता है, ये एरिया, ये मेरा एरिया है, यहाँ तक मार्केट आ सकता है। 44,957 इज समथिंग, 57, 58, 59, 44,000, 45,000, इट्स लाइक दैट, ये एरिया। अगर मार्केट ये एरिया को ब्रेक किया, इस एरिया को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद फिर रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद फिर दोबारा अगर मार्केट गिरने का प्लान बनाया तो मार्केट यहाँ तक आ सकता है। डेफिनेटली यहाँ तक आ सकता है मार्केट। ये अभी तक मार्केट एक स्मॉलर रिटेस्टमेंट पुल बैक ले रहा है। मार्केट में 3 टाइप का पुल बैक आता है, एक स्मॉल, थोड़ा सा डीप, थोड़ा सा 80% तक भी मार्केट रिट्रेस ले सकता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये उसका लोअर लो था, लोअर लो, लोअर हाई, हायर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, फिर देख एक हाई। सो यहाँ तक भी मार्केट रिट्रेस के लिए आया, फिर यहाँ से ये मोमेंटम लेके ऊपर चला गया। सो 4 आवर टाइम फ्रेम में मेरा यहाँ तक का प्लान है इंट्राडे, और जो भी सितंबर या फिर अक्टूबर तक मेरा यहाँ तक का प्लान है। यहाँ से अगर मार्केट इस एरिया के पास कोई ना कोई या तो होल्ड कर सकता है, थोड़ी देर, 1-2 दिन, 3-4 दिन होल्ड करेगा। होल्ड करने के बाद मार्केट कोई बुलिश मोमेंटम फॉर्म करता है, देन डेफिनेटली आई विल गो फॉर बुलिश। बट अभी तक मेरा यहाँ तक का मार्केट का स्ट्रक्चर जो है पेंडिंग पड़ा है। जब तक मार्केट का स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं होगा तब तक मैं बुलिश मोमेंटम के लिए नहीं देखूँगा। मेरा व्यू हमेशा डाउन साइड रहेगा। मार्केट में हमेशा एक व्यू लगा के रखना, व्यू लेके चलना। क्यों लेके चलना, मैं उसका एक रीज़न बताता हूँ। सभी लोग सोचते हैं कि बोलते हैं, जितने बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं वो सब बोलते हैं मार्केट में कभी व्यू लेके नहीं चलना, उप जाएगा, डाउन जाएगा। भाई मार्केट में पहले देखो मार्केट क्या कर रहा है। सेंटिमेंट, मार्केट का सेंटिमेंट बुलिश है, मार्केट अभी भी बुलिश है, लेकिन जो पुल बैक ले रहा है कहाँ तक आएगा, मेरा व्यू कहाँ तक रहेगा, वो तो होना चाहिए। जो एटलीस्ट मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाएगा, ऐसे तो नहीं जाएगा ना ऊपर। मार्केट पुल बैक तो लेगा, पुल बैक लेगा तो मैं इस एरिया में अगर मैं मान लो कि मैं बुलिश रहूँगा तो मैं कैसे मार्केट से पैसा कमा सकता हूँ, ये भी तो सोचो। मार्केट बुलिश है, मेरा जो देखो थिंक करने का, सोचने का तरीका अलग अलग होता है। मेरा बड़ा टाइम फ्रेम में मार्केट बुलिश है। जब तक मार्केट इस एरिया को
43,862 एरिया को ब्रेकआउट नहीं देता है, ब्रेक नहीं करता है, ब्रेकडाउन नहीं करता है, तब तक मैं बुलिश हूँ। डेफिनेटली मैं बुलिश हूँ, हर कोई बुलिश होगा इसमें। लेकिन ये जो पुल बैक आया, ये जो पुल बैक आ रहा है, ये कहाँ तक जाएगा? ये यहाँ तक भी आ सकता है, यहाँ तक भी आ सकता है। हाँ, 80% ले सकता है पुल बैक, 90% ले सकता है, बट 50% यहाँ तक हो रहा है। अगर एक हेल्दी पुल बैक, एक हेल्दी करेक्शन अगर मार्केट को लेना है, मार्केट को एक हेल्दी करेक्शन लेके ऊपर जाना है, ऑल टाइम हाई, एक नया ऑल टाइम हाई बनाना है, तो मार्केट यहाँ से एक बुलिश कैंडल फॉर्मेशन बना के मार्केट अप जाना चाहिए मेरे व्यू के हिसाब से। जब तक मार्केट यहाँ से बुलिश कैंडल नहीं बनेगा, जब तक मार्केट यहाँ तक नहीं आता है। यहाँ तक जब आता है तो मार्केट का 50% लेवल, 50% मार्केट का स्ट्रक्चर जो है कंप्लीट होता है। और इसके साथ साथ यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, ये एक सपोर्ट बन जाएगा। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, ये एक सपोर्ट बन जाएगा। ये भी एक रेजिस्टेंस एरिया था, ये एक सपोर्ट एरिया बन जाएगा। सो व्यू मेरा यही है कि ये एक सपोर्ट एरिया है अभी फ़िलहाल मार्केट के लिए। मार्केट यहाँ से पुल बैक लेके वापस ऊपर जा सकता है। सो चलिए देखते हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम में मार्केट क्या बिहेव करता है और क्या बिहेव किया है आज। सो मेरा ट्रेड प्लान जो एग्जीक्यूट हुआ था, मैंने ट्रेड लिया था आज यहाँ पे, इसका रीज़न मैं बता देता हूँ। मेरा तो पहले लेवल था, मेरा लेवल का 50% जो 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम का 50% लेवल ये आया। ऊपर से मार्केट क्या कर रहा है पहले सिनेरियो में, वो तो 4 आवर में हमने देख लिया बड़ा टाइम फ्रेम में मार्केट क्या कर, लेकिन स्मॉलर टाइम फ्रेम में मार्केट क्या कर रहा है ये कैसे पता चलेगा? स्मॉलर टाइम फ्रेम मार्केट क्या कर रहा है, एक राइज हो रहा है मार्केट में, एक राइज हो रहा है। यहाँ पे देखो एक राइज हो रहा है मार्केट में। मार्केट में बायर्स क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं मार्केट को, बाइस मतलब पुश कर रहे हैं ऊपर की तरफ। एक राइज हो रहा है, फिर एक पुल बैक आ रहा है, फिर से एक राइज हो रहा है, फिर एक पुल बैक आ रहा है, फिर राइज हो रहा है, पुल बैक, राइज पुल बैक, राइज हो रहा है, बड़ा राइज हो रहा है, फिर पुल बैक, राइज पुल बैक, राइज। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, ध्यान से देखो यहाँ पे क्या हुआ। यहाँ से तो राइज कर लिया बायर्स ने, लेकिन ये ऑल टाइम हाई के पास जब पहुँच गया तब बायर्स लोगों ने क्या किया, बायर्स का सेंटीमेंट डाउन हो गया। यहाँ पर ये क्या हो गया, बायर्स का सेंटीमेंट डाउन हुआ, बायर्स का कॉन्फिडेंस डाउन हुआ। बायर्स का जब कॉन्फिडेंस डाउन हुआ तो सेलर्स एंटर किए मार्केट में ऑल टाइम हाई के पास। अगर यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल या बुलिश फॉर्मेशन बनता तो बाय सेलर्स जो है यहाँ पे एंट्री करने में उनको डर लगता, तो यहाँ पे कोई बायर्स जो है कमज़ोर पड़ गए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे जैसे बड़े बड़े कैंडल्स बना के बायर्स आ रहे थे मार्केट में, यहाँ पे बायर्स आ रहे हैं, यहाँ पे बायर्स आ रहे हैं, इस एरिया में बायर्स आए हैं। लेकिन इस एरिया में क्या हुआ इनका, बायर्स को यहाँ से क्यों उन्होंने, ये कौन सा, ये देखो छोटे छोटे कैंडल, छोटे छोटे, क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि ये एक ऑल टाइम हाई एरिया है। ऑल टाइम हाई एरिया के पास बायर्स कमज़ोर पड़ जाते हैं तो सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं। यहाँ पे सेम वही हुआ, बायर्स कमज़ोर पड़ गए, सेलर्स एक्टिव हो गए। सेलर्स क्या किया, जब बायर्स ने राइज कर रहे थे मार्केट को, सेलर ने पुश किया। बायर्स ने दोबारा ये जहाँ से सेलर बैठे हैं वहाँ तक मार्केट को नहीं लेके जा पाया, इसके ऊपर नहीं लेके जा पाया। यहीं से फिर दोबारा सेलर्स आ गए, यहाँ से फिर क्या किए, नीचे ले आए मार्केट। फिर दोबारा बायर्स ने मतलब सेल ऑन राइज वाला प्रोग्राम चल रहा था, लेकिन फिर यहाँ पे क्या हुआ, बायर्स तो मार्केट को उठाने की कोशिश किए, लेकिन यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक पेंडिंग था सेलर्स का, वो उनको रेजिस्टेंस फेस करवाया मार्केट को। ये जो ऑर्डर ब्लॉक, दिस वन ऑर्डर ब्लॉक एरिया है। ऑर्डर ब्लॉक एरिया फाइंड आउट करना, ये मैं आपको अगले वीडियो में मैं बताऊँगा ऑर्डर ब्लॉक को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ये ऑर्डर ब्लॉक एरिया है। ऑर्डर ब्लॉक एरिया में ट्रेड मतलब मार्केट डाउन, एक जो दो कैंडल आधा घंटा तक मार्केट ये जो कैंडल बना है, ये जो हाई को जो ब्रेक नहीं कर पाया, लो ब्रेक कर दिया, मेरा ट्रेड कंफर्मेशन हो गया कि अभी यहाँ से मेरा व्यू चेंज हो गया, यहाँ से मार्केट अभी डाउन साइड मोमेंटम कर सकता है। ऑलरेडी मार्केट गैप डाउन था, गैप डाउन के बाद एक बुलिश कैंडल बनाया। हर रिटेल ट्रेडर इस एरिया के अंदर ट्रैप हो गए होंगे, हर रिटेल ट्रेडर का इस एरिया के अंदर स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। स्टॉप लॉस हिट करा के मार्केट को फिर नीचे लेकर आया गया। देख लो
मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ था इस एरिया में, पर्टिकुलर इस एरिया में मैं ट्रेड मेरा एग्जीक्यूट किया था, जबकि मेरा टारगेट था डेफिनेटली 100% ये एरिया तक। इस एरिया में मेरे को पैनिक क्यों नहीं होना पड़ा? जो लोग होंगे इस एरिया में पैनिक हो जाएंगे, जैसे मार्केट में इतना बड़ा फॉल है, एक ग्रीन कैंडल देखते ही सारे रिटेलर इसमें टूट पड़ेंगे, घुस पड़ेंगे, इसके अंदर एंट्री कर लेंगे। अभी यहाँ से इतना फॉल हो गया, यहाँ से अभी मार्केट पुल बैक लेगा ऊपर की तरफ। लेकिन थोड़ा तो सोचो, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना है, क्या मार्केट ऊपर गया? नहीं। 2 कैंडल बना के नीचे आए। यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना है, क्या मार्केट ऊपर गया? नहीं। 2 कैंडल बना के नीचे आए। सेम टू सेम लॉजिक ये है, एक लॉजिक है, इसको फाइंड आउट करना है। मार्केट एक ग्रीन कैंडल बना है, फिर एक रेड कैंडल बना है, फिर एक क्या बना है, 2 ग्रीन कैंडल बना है, और थोड़ा लालच दिया बायर्स को, रिटेलर्स को, और थोड़ा लालच दिया, और मार्केट में एंट्री हुई, धड़ाम से फॉल कर गया। जैसे ही फॉल किया, सब रिटेलर्स आउट हो गए। यहाँ पे सबका स्टॉप लॉस कट हो गया, सब रिटेलर्स आउट। मार्केट क्या किया? दोबारा एक बुलिश फॉर्मेशन क्रिएट किया। मेरा जो टारगेट था इस एरिया तक मैं मेरा प्रॉफिट बुक किया, एग्जिट हो गया। यहीं से मार्केट एक बुलिश फॉर्मेशन, एक हैमर टाइप के कैंडल फॉर्मेशन हुआ। ये डेफिनेटली होना था। क्यों? मार्केट एक डायरेक्शन में कभी भी मूवमेंट नहीं करेगा, उसको पुल बैक लेना ज़रूरी है। जैसे मार्केट ने अभी लास्ट मोमेंट में पुल बैक लिया, ये पुल बैक डेफिनेटली यहाँ तक आएगा, यहाँ तक आ सकता है मार्केट। क्यों आ सकता है? ऐसा क्यों? ऐसा क्या रीज़न है? ये रीज़न पीछे देखो, ये रीज़न है, ये इसका रीज़न है, ये रेजिस्टेंस एरिया, और डेफिनेटली ये ऑर्डर ब्लॉक एरिया। मार्केट एक बार ऑर्डर ब्लॉक एरिया से तो निकल गया, लेकिन अगर यहाँ पे मार्केट अगर इस एरिया में दोबारा यहाँ से आके मार्केट एक पुल बैक लेने से, तो ये ऑर्डर ब्लॉक कंप्लीट हो जाना था। लेकिन ये ऑर्डर ब्लॉक फिलहाल अनकम्प्लीट है, अनकम्प्लीट ऑर्डर ब्लॉक। मार्केट दोबारा इस एरिया तक आ सकता है। इस एरिया में आने के बाद, दोबारा इस एरिया में आने के बाद, ये एक ऑर्डर ब्लॉक एरिया है। मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ ऑर्डर ब्लॉक का। ये एक ऑर्डर ब्लॉक एरिया है, राइट, ओके। ये एक ऑर्डर ब्लॉक एरिया है। इस एरिया के पास मार्केट, अगर मार्केट ये 50% लेवल कंप्लीट करता है, अगर यहाँ पे कोई बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है, तो मार्केट यहाँ से एक डाउनफॉल आ सकता है। यहाँ पे एक सपोर्ट लेगा, फिर थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ये जो कैंडल सपोर्ट लेके फिर नीचे आएगा यहाँ तक, फिर यहाँ पे सपोर्ट लेके कैंडल थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा। क्यों? यहाँ पे मार्केट टाइम स्पेंड किया है, यहाँ पे मार्केट टाइम स्पेंड किया है, तो इस एरिया में 100% मार्केट टाइम स्पेंड करेगा, फिर नीचे आएगा, फिर जाके यहाँ पे उसको डाउनफॉल करके ये इस टारगेट एरिया तक आएगा मेरा डाउनफॉल। सेल ऑन राइज ये हो सकता है मार्केट में, सेल ऑन राइज, ये मेरा पुट साइड का व्यू है सेल ऑन राइज के लिए। और मार्केट यहाँ तक नहीं आएगा, यहाँ तक आएगा। क्यों? डेफिनेटली ये इसका 4 आवर बड़ा टाइम फ्रेम में, मार्केट हमेशा बड़ा टाइम फ्रेम को रिस्पेक्ट करता है। तो बड़ा टाइम फ्रेम में 50% एरिया 44,962 है, 962 964, दैट्स द 50% एरिया। पुल बैक, हेल्दी पुल बैक, मार्केट सेम टू सेम वही स्ट्रेटजी फॉलो कर रहा है। सो यहाँ अगर मार्केट कल गैप अप हो जाता है, यहाँ से लेकर के गैप अप इस एरिया में गैप अप हो जाता है, तो होल्ड करना, मार्केट को मूवमेंट करने के लिए टाइम देना, मार्केट क्या बिहेव कर रहा है। अगर इस एरिया में कहीं बुलिश सिग्नल बना रहा है, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बना रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा होल्ड कर सकता है इस एरिया के। क्यों? प्रीवियस डे का हाई है, उसके बाद जाके यहाँ से मार्केट क्या करेगा, एक बुलिश मोमेंटम अगर कैंडलस्टिक फॉर्मेशन किया, तो यहाँ से ये एक उसका रेजिस्टेंस एरिया, नियरेस्ट रेजिस्टेंस एरिया, यहाँ पे क्या करेगा मार्केट, एक बुलिश कैंडलस्टिक फॉर्मेशन करेगा, फिर काफ़ी रिटेलर्स को यहाँ पे फंसाएगा, यहाँ पे उनका ट्रेड को बिठाएगा, फिर यहाँ पे लेके फिर यहाँ पे धड़ाम से उसको गिराएगा। मैं आपको ड्रॉ कर देता हूँ। इस एरिया में मार्केट 100% रेंज बाउंड रह के मार्केट रिटेलर को ट्रैप करेगा, थोड़ा बिठाएगा ऊपर ट्रेंड में बिठाएगा, फिर लेके
इस एरिया के पास उनको छोड़ेगा, फिर यहाँ से लेकर के नीचे गिराएगा इनको। ये जो व्यू है मेरा, ये व्यू है कल का मार्केट के लिए। सो देखते हैं कल का मार्केट क्या हो सकता है। मेरा तो डाउन साइड का व्यू है, और इस एरिया के पास अगर मार्केट बुलिश सिग्नल बनाता है तो डेफिनेटली यहाँ तक जा सकता है। ये कोई छोटा मोटा एरिया नहीं है, कम से कम 100-150 पॉइंट का एरिया है। मोमेंटम आ सकता है मार्केट में, जिस हिसाब से मार्केट स्ट्रक्चर बनाया है उस हिसाब से तो टारगेट यहाँ तक आ रहा है मार्केट का। लेकिन फिर भी मार्केट यहाँ तक मूवमेंट दे सकता है, क्यों? दिस इज़ द रेजिस्टेंस एरिया। मार्केट हमेशा एक सपोर्ट एरिया से अगर मूव करता है तो एक रेजिस्टेंस एरिया तक डेफिनेटली जाता है। तो इस लॉजिक के पीछे मैं ये चीज़ एनालिसिस करता हूँ। तो आई होप ऑल समझ गए होंगे सब कुछ। तो थैंक यू।